दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में अगले 5 दिनों के लिए शदीद बारिश और लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। टेक्सला में टिकटॉकर शमसू बीबी के कत्ल ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं, जबकि सिंध के सजावल से गैस की नई दरियाफ्त भी सामने आ गई है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद एग्रीमेंट से पहले अमेरिका और ईरान के IRGC के दरमियान खुफिया राब्ते की रिपोर्ट सामने आई है और पंजाब में 2027 से कॉलेज एडमिशन मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन होने जा रहे हैं। इन तमाम खबरों की डिटेल क्या है, आज जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPK की। पेशावर से अहम मौसमी खबर सामने आ रही है, जहाँ प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी PDMA ने KPK में 17 से 21 अगस्त तक शदीद बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान KPK के शुमाली, मरकज़ी और जनूबी ज़िलों में तेज़ बारिश के साथ गरज चमक का इम्कान है। इस अलर्ट में चित्राल, डीर, सवात, बुनेर, शांगला, मालाकंड, बाजौर, पेशावर समेत कई इलाके शामिल हैं, जबकि करक, बन्नू, लकीमरवट, डेरा इस्माइल खान, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में खास तौर पर 20 से 21 अगस्त को शदीद बारिश का इम्कान बताया गया है। अथॉरिटीज़ ने शहरियों को सख्त हिदायत जारी कर दी है। रेस्क्यू 1122 के डायरेक्टर जनरल शाफाद ने कहा है कि लोग दरियाओं, नदी नालों और बरसाती पानी में जाने या स्विमिंग पूल से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें। यानी अगर आप KPK के मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं तो 17 से 21 अगस्त तक मौसम की ताज़ा सूरत हाल पर नज़र रखें और गैर ज़रूरी खतरा मोल लेने से गुरेज करें। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। टेक्सला से एक अफसोसनाक और तशवीशनाक वाक़या सामने आया है, जहां टिकटॉकर शमसू बीबी, जिन्हें आयशा गुलमीना के नाम से भी जाना जाता था, उनको मुबैना तौर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। इस वाक़े में उनके भाई बहन भी ज़ख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूला के वालिद की मुद्दत में टेक्सला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें कत्ल, अटेम्प्ट टू मर्डर और जुर्म में मदद समेत मुख्तलिफ दफ़ाएँ शामिल हैं। FIR के मुताबिक शमसू बीबी का एक शख्स काशिफ की तरफ से फ़ोन कॉल आई थी, जिसके बाद वो अपने भाई और बहन के साथ घर से रवाना हुई। बाद में एहलखाना को इतला मिली कि उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। मकतूला के वालिद तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल टेक्सला पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपनी बेटी की इलाज की शनाख्त की। FIR में मकतूला के बेटे ने पुलिस को बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स ने जो पीछे बैठा हुआ था, उन पर फायरिंग की। फायरिंग के दौरान शमसू बीबी के गर्दन में गोली लगी, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर डंपर से जा टकराई। वाक़े में उनके बहन और भाई भी जख्मी हुए। मकतूला के भाई ने पुलिस को बताया कि अगर मुश्तबा अफराद को उनके सामने लाया जाए तो वो उन्हें पहचान सकते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मुल्ज़िमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। फ़िलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसलिए वाक़े के असल मुल्ज़िमान के हवाले से हतमी नतीजा सामने आना बाकी है। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी PPL ने सिंध के ज़िला सजावल में गैस की नई दरियाफ्त का ऐलान किया है। ये डिस्कवरी डॉल्फिन X1 एक्सप्लोरेशन वेल से हुई, जिसकी ड्रिलिंग 17 अप्रैल 2026 को शुरू की गई थी। ये वेल तकरीबन 3850 मीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया था, जहां कंपनी चिल्टन फॉर्मेशन में हाइड्रोकार्बन्स के पोटेंशियल का जायज़ा ले रही है। ड्रिलिंग और टेस्टिंग के दौरान वेल में हाइड्रोकार्बन्स की मौजूदगी सामने आई है। पोस्ट एसिड टेस्टिंग के बाद डॉल्फिन X1 से तकरीबन 0.942 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे गैस हासिल हुई। इस गैस की हीटिंग वैल्यू तकरीबन 1000 BTU पर स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट रिकॉर्ड की गई है। सिर्फ गैस ही नहीं बल्कि इब्तदाई टेस्टिंग के दौरान वेल से कॉन्डेंसेट भी मिला। शुरू में कॉन्डेंसेट की प्रोडक्शन 94 बैरल पर डे थी, जो 24 घंटों के अंदर 46 बैरल्स पर डे हो गई, जबकि बाद की टेस्टिंग में कॉन्डेंसेट ऑब्जर्व नहीं हुआ। PPL के मुताबिक कॉन्डेंसेट की इब्तदाई मौजूदगी चिल्टन फॉर्मेशन में हाइड्रोकार्बन्स के पोटेंशियल के हवाले से एक हौसला अफजा इशारा है। लेकिन इस डिस्कवरी की सबसे अहम बात यह है कि PPL के मुताबिक ये दरियाफ्त इलाके में पेट्रोलियम सिस्टम की मौजूदगी को कन्फर्म करती है। इस प्रोजेक्ट में PPL का 75% वर्किंग इंटरेस्ट है, जबकि गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 25% हिस्सा है। यानी असल सवाल अब यह है कि क्या सजावल की डिस्कवरी मुस्तकबिल में सिंध के मजीद इलाकों से बड़े हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर की बुनियाद बन सकती है? इसका जवाब आने वाले एक्सप्लोरेशन रिजल्ट देंगे। अब बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। अमेरिकन न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि इस्लामाबाद एग्रीमेंट से पहले अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC से खुफिया राब्ते करने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका को खदशा था कि ईरानी नेगोशिएटर वाशिंगटन के साथ किसी भी एग्रीमेंट को IRGC की मंजूरी के बगैर आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अमेरिका ने इराक के खुर्दिस्तान रीजन के प्रेसिडेंट को मीडिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया। अमेरिकन ऑफिशियल्स ने बरज़ानी से रब्ता किया ताकि उनके जरिए IRGC के कमांडर जनरल अहमद तक रसाई हासिल की जा सके। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 14 मई को बरज़ानी ने जनरल अहमद से टेलीफोन पर बात की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गुफ्तगू में जनरल अहमद ने ईरानियन नेगोशिएटर्स की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया और कहा कि वो इस क्राइसिस को डिप्लोमेसी तरीके से हल करना चाहते हैं। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त हुई तो ये इशारा मिलता है कि अमेरिका सिर्फ ईरान के रस्मी नेगोशिएशन चैनल पर इन्हिसार नहीं कर रहा था, बल्कि ईरान के एक बहुत बाअसर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का मौक़िफ़ भी समझ रहा था। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि यह मालूमात एक्सियोस की रिपोर्ट और उसके दावे पर मबनी है। अब असल सवाल ये है कि अगर ये खुफिया राब्ता वाकई हुआ था
تو کیا اس نے بعد کی ڈپلومیٹک پروگریس میں کوئی اہم کردار ادا کیا؟ ان سوالوں کا جواب مزید ڈیٹیل سامنے آنے کے بعد ہی واضح ہوں گے۔ اب بڑھتے ہیں پانچویں اور آخری خبر کی طرف۔ پنجاب میں کالج ایڈمیشن کے حوالے سے ایک اہم تبدیلی کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 2027 سے پورا پنجاب میں کالج ایڈمیشن کے تمام پروسیس آن لائن کر دیے جائیں گے۔ اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن کے لیے کالج جا کر کاغذی فارم حاصل کرنے اور لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب ڈاکٹر انصار اظہر کے مطابق یہ قدم پنجاب گورنمنٹ کی پیپر لیس پالیسی کا حصہ ہے اور اس کا مقصد ایڈمیشن پروسیس کو زیادہ آسان اور مؤثر بنانا ہے۔ نئے سسٹم کے تحت کالجز ایڈمیشن فارم جاری نہیں کریں گے۔ اسٹوڈنٹ اپنے ایڈمیشن اپلیکیشن اور ایڈمیشن سے متعلق ضروری مراحل آن لائن سسٹم کے ذریعے مکمل کریں گے۔ کالج فیس کی آن لائن پیمنٹ کا پروسیس پہلے ہی شفٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ باقی ایڈمیشن پروسیجر کو اگلے اکیڈمک ایئر سے ڈیجیٹائز کر دیا جائے گا۔ حکومت نے اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو بھی مشورہ دیا ہے کہ ایڈمیشن کے لیے کالجز کا چکر لگانے اور اپنی باری کا انتظار کرنے کے بجائے آن لائن سسٹم کا استعمال کریں۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس سے پیپر ورک کم ہوگا، ایڈمیشن پروسیس زیادہ ایفیشینٹ ہوگا اور اسٹوڈنٹس کو گھر بیٹھے کالج ایڈمیشن تک رسائی حاصل ہوگی۔ 2027 میں جب یہ مکمل طور پر نافذ ہوگا تبھی پتہ چلے گا کہ پنجاب میں ڈیجیٹل ایڈمیشن سسٹم اسٹوڈنٹ کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی 5 بڑی خبریں۔ آپ ان سب پر کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور ایسی مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔